आया हूँ, स्वीकारो प्रभु। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे। दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारा है, सब कुछ प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। आज के दिन को, हमारे जीवन को प्रभु हमें एक तोहफा के रूप में दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहते हैं कि हम निष्कलंक बने। प्रभु चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के लायक बने। लेकिन इस पापमय संसार में रहते हुए सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं, पड़ जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं और प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं। अक्सर हम जो अपने को अच्छा लगता है वही करते हैं, अपने शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन प्रभु को क्या प्रिय है उसके बारे में हम भूल जाते हैं। आज प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है यह पता लगाने के लिए कि प्रभु को क्या प्रिय है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, हम किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या प्रभु के लायक जीवन जी रहा हूँ, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जी रही हूँ। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, प्रभु हमें अपनाने के लिए तैयार है। आइए हम अपने गलतियों को, कमजोरियों को, पापों को याद करें और उन्हें प्रकट कर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अपने पापों को प्रकट कर छोड़ देता है प्रभु उस पर दया करते हैं। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें ताकि इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो,
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहें जो तुम लोगों में से उनकी प्रजा के सदस्य हो। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवार के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं एवं स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे वे रोते हुए चले गए थे। वे पूले के लिए लौट रहे थे और गाते हुए लौट रहे हैं। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। अल्लेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8, पद संख्याएं 16 से 18 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे दीपट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में
सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिससे वो अपना समझता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर है प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। आशीष दे तू पावन कर है प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूखेरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय।